बेसन मेरे पास यहाँ पर 1.5 कप, और मैंने आपसे पहले ही कहा था जब भी आप पकौड़े बनाएं बेसन को आपने पहले ही मिक्स करके या फेंट के रख लेना है। सबसे पहले तो हम इसमें नमक शामिल करेंगे, 1.5 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे, 1.5 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे, ये 1 टीस्पून शामिल करेंगे। ठीक है, ये गैस है 1 टीस्पून। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी, 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी शामिल करें। हल्दी से कलर बहुत अच्छा सा आ जाता है, ये चला गया। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अजवाइन, तकरीबन 1 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा इसमें 1.5 टीस्पून। 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सोडा। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पैन गरम करते हैं और साथ ही हम इसमें ऑयल शामिल करते हैं। बाकी इंग्रेडिएंट आपको बताते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। प्याज के रिंग हमारे पास मौजूद है, इस तरह से हमने इसके रिंग्स बना लिए। इसके अलावा ये बैंगन को भी हमने यानी गोल काट लिया है। आलू है, आलू को भी मैंने गोल काट लिया है। बंद गोभी, इसको हमने बारीक चॉप कर लिया, इसको हम मिक्स पकौड़ों में शामिल करेंगे। इसके अलावा पालक के पत्ते, कुछ पालक के पत्ते हम वैसे ही फ्राई करेंगे, कुछ हम मिक्स पकौड़ों में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मेरे पास यहाँ मौजूद है कॉटेज चीज़। कॉटेज चीज़ के भी हम पीसेस करेंगे, इसके भी पकौड़े बनाएंगे। अब ये देखिए बेसन की कंसिस्टेंसी आप चेक कीजिएगा, हल्की लेयर लगानी, बारीक सी लेयर लगानी। आप देख रहे होंगे कि इसमें पालक के पत्ते भी नज़र आ रहे हैं। और पालक के पकौड़ों को क्रिस्पी होना लाजमी है। को मैं निकालना शुरू कर देती हूँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट हो चुके हैं। चलो जी, ये तो हो गए पालक के हमारे पकौड़े तैयार। अब आलू के बनाते वक्त ध्यान रखिएगा कि ये गए ज़बरदस्त ना। बस सिर्फ आपने आलू को इस तरह से डिप करना है और डाल के इसको निकाल लेना है। ज़्यादा आप इस पर कोटिंग करेंगे आपके पकौड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए जी, बेहतरीन आलू के पकौड़े जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। यहाँ प्याज के भी हो गए पकौड़े तैयार। अब हम मिक्स पकौड़े, ये देखिए मिक्स, इसमें के बंद गोभी, पालक, हरा धनिया, हरी मिर्च, आलू, थोड़ा सा ये बैंगन भी बचा हुआ था वो भी डाल लिया हमने, और प्याज भी। ये तमाम चीज़ें हम इसमें डालेंगे। अभी कॉटेज चीज़ भी मेरे पास मौजूद है, कॉटेज चीज़ भी मैं इसी के अंदर शामिल कर दूँगी। हरा मसाला मैं पूरा डाल रही हूँ। मैं बाकी के पकौड़े तैयार करती हूँ। बेस आपने देखा पकौड़ों का मैंने एक ही बनाया है, एक ही बेस से आप सारे पकौड़े बनाइएगा, बहुत ही बेहतरीन बनेंगे इंशाल्लाह ताला। ये पकौड़े हमारे ये वाले, ये देखें कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी पकौड़े तैयार हैं माशाल्लाह से।